क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया कि आकृति 8.3 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया सवाल, एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तब त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर की जगह 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर नहीं पता, पहले क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू की जगह 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो क्यू आर का मान निकालेंगे तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। क्यू आर बराबर 169 में से 44 घटाएंगे तो ये होगा 25। क्यू आर स्क्वायर बराबर 25, क्यू आर बराबर √25, क्यू आर बराबर 5। अब हमें पता हो गया क्यू आर का मान 5, पी क्यू का मान 12 और पी आर का मान 7। हमें ज्ञात करना है tan p माइनस काट r का मान। tan p माइनस काट r का मान, इसे इरेज कर दें। tan p माइनस काट r, tan p जब p कोण लिया गया तो p के सामने वाला जो लंब होगा क्यू आर, तो tan p के लिए लंब का मान क्यू आर और आधार का मान पी क्यू होगा, माइनस काट r के लिए आधार का मान क्यू आर और लंब का मान 12, लंब का मान पी क्यू। क्यू आर का मान दिया गया है 5, पी क्यू का मान 12 माइनस क्यू आर का मान 5 बटा में पी क्यू का मान 12। अब दोनों का बेस बराबर है तो 12 को एक बार लिखेंगे, 5 माइनस 5, अब 5 में से 5 गया 0। इस प्रकार हमें मिला tan p माइनस काट r का मान 12 से 0। tan p माइनस काट r का मान 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि साइन a बराबर 3/4 हो, साइन a बराबर 3/4 हो तो cos से tan a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया है कि साइन a का मान 3/4, तब हमें ज्ञात करना है cos a और tan a का मान। cos a
और tan a का मान। तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो तीसरी भुजा छूटी हुई होती है उसे ज्ञात करते हैं। यहाँ साइन ए बराबर दिया गया। हम जानते हैं कि जो साइन ए होता है, साइन ए या साइन थीटा होता है, वो लंब बटा आधार होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो इसको हम मान लें कि ए है, ई वैल्यू बी और यह मान सी। एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसमें ए क्या हो गया, एक जिसके शीर्ष ए बी सी है, और जब ए दिया गया तो ए के सामने वाला मान लंब होगा और ए के सामने वाला मान लंब है। जहाँ साइन बराबर दिया गया 3/4, तो ए अपान यल अपान ए बराबर 3/4। कंपेयर करने पे यल का वैल्यू मिलेगा 3 और ए का वैल्यू 4। तो हम देख पा रहे हैं कि लंब का मान मिला 4, लंब का मान मिला 3 और आधार साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, ये हुआ कर्ण। तो कर्ण का वैल्यू मिला 4, तो कर्ण यहाँ मिल गया 4। हमें पता हो गया कर्ण का मान, लंब का मान, तब ज्ञात करेंगे आधार का मान। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा AC, AC का स्क्वायर होगा आधार AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान 4, 4 का स्क्वायर, AB का मान 3 का स्क्वायर, AB का मान 3 का स्क्वायर प्लस BC, यहाँ AC का मान दिया गया 4, 4 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और BC का मान दिया गया है 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर होगा 4 चौको 16 माइनस 3 त्रिके 9। तो AB स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गया 7, तो AB बराबर √7। AB बराबर हमें मिला √7। ज्ञात करना है काश ए का मान। तो काश ए बराबर होता है आधार बटा में, काश ए बराबर आधार बटा में कर्ण। आधार का मान मिला, हम जानते हैं कि कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। आधार जिसके साथ कोण बनता है वो आधार, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो आधार का मान √7 और कर्ण का मान 4, ये हुआ √7/4। काश ए बराबर √7/4। फिर आगे ज्ञात करना है tan ए का मान। tan ए बराबर लंब बटा आधार, tan ए बराबर लंब बटा में आधार, लंब का मान 3, आधार का मान √7। tan ए बराबर लंब बटा आधार मतलब 3/7 में 7। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। दिया है 15 काट ए बराबर 8, तो यहाँ से काट ए बराबर होगा 8/15। हम जानते हैं कि जो काट थीटा होता है, काट थीटा या काट ए होता है, ये होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। आधार का मान, यहाँ काट ए का मान दिया 8/15,
15, आधार बटा में लंब बराबर होगा, कंपेयर करने पे आधार का मान 8 और लंब का मान 15। तो सबसे पहले तीनों साइड ज्ञात करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें एक एंगल दिया गया ए का मान और दूसरा का मान लीजिए बी, तीसरा का मान लीजिए सी। बी समकोण है, आधार का मान दिया है 8। तो हमेशा हम जानते हैं कि जहाँ कोण बनता है तो कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, और जिसके साथ कोण बनता है वो आधार होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि लंब का मान 15, आधार का मान 8। तब पाइथागोरस प्रमेय से पहले कर्ण का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बड़ी भुजा कर्ण मतलब AC का स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC पता नहीं, पहले AC ज्ञात करेंगे। AC स्क्वायर बराबर AB की जगह 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। जोड़ने पे 8 5 4 5 9 और 6 2 8 2। AC स्क्वायर बराबर 289, तब AC बराबर अंडर रूट 289। AC बराबर अंडर रूट 289, 289 17 का स्क्वायर होता है, 17 17 यानी 289। 17 AC बराबर 17, 7 7 49, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 4 18, 1 1 कम 1 1 2। सही है। अब हमें पता हो गया AC का मान 17। अब ज्ञात करना है साइन A और टेन A का मान। साइन A बराबर, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा में कर्ण, और लंब हमेशा कोण के सामने वाला भुजा होता है, तो कोण के सामने वाला भुजा 15। तो साइन A बराबर 15 बटा में कर्ण का मान 17। साइन A बराबर 15 बटा 17। टेन A बराबर, अगला निकालना है टेन A बराबर लंब बटा आधार। टेन A बराबर होगा लंब का मान 15, आधार का मान 8, तो ये होगा 15 बटा में 8। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का हमें मिला साइन A बराबर 15 बटा 17 और कास टेन A बराबर 15 बटा 8।